और दर्शक साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस फार्म का हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और वो ये है कि 70/30, और जो टोटल इसका एरिया कितना बताया पवन भाई आपने? 70/30 नहीं, पूरा जो इसका मतलब वो और यो 2,500 फुट एरिया है, वो मतलब पवन भाई ने 3.5 से 4 लाख रुपए में कवर कर लिया है कंप्लीट। हाँ हाँ, वो भी आ गया ना, वो ये भी आ गया और वो भी आ गया। 70/30 का ये हो गया, और चाकी गंडासे वाला वो, मतलब 3.5 से 4 लाख रुपए में आपने इसको कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मिस्त्री की दिहाड़ी भी आ गई है और सारा सामान आ गया है। अगर हम इसको बिल्कुल नए मटेरियल के साथ बनाते तो ये कम से कम 12.5-13 लाख रुपए का खर्चा था। और रीयूज जो मटेरियल पवन भाई ने इस फार्म में किया है, उसका एक अच्छा उदाहरण आज आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। पवन भाई साहब, कंप्लीट जानकारी बताइए इसके बारे में। भाई राम राम। राम राम जी। भाई यो ना, जो पहले अपन मकान नया बना रहे हैं, हाँ हाँ, छत का सारा सामान, वो जो पहले मकान में सन 2000 में मकान बनाया था ना, हाँ जी हाँ जी, छत का तो वही मटेरियल है सारा, जो गाटर पत्थर है। जो गाटर पत्थर है। ठीक है जी। अपने जो पहले के वो मकान में सन 2000 में चढ़ाए थे, हाँ हाँ, तो 24 साल बाद वो इधर यूज हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, तो फुटे का आदरण बदल नहीं। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे भी मतलब जो आपके पिताजी ने समझो एक किस्म की 27,000 रुपए की आई थी 27,000 रुपए की, सारा मटेरियल। और आज अगर लेना चाहें तो पैसा बात मोटा मोटा 3 लाख रुपया जुगाड़ तो होगा। 27,000 के और 3 लाख बन गए। 3 लाख रुपया जुगाड़ है, और इस हिसाब से लगाए। हाँ हाँ, वो गटर और पत्थर आज जो देना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे आज मिलेगी। तो मतलब उस टाइम पे भी आपके फादर साहब ने एक किस्म की एफडी करवा ली थी, और आज आपने कर दी है। वही काम है। और ईंट भी, वो भी मकान पड़ा था पुराना, हाँ हाँ, मैं बना रहे थे, वो ईंट भी सारा मटेरियल वही है। अच्छा, पुरानी ईंट लगी हुई है, दर्शक साथियों देख सकते हो वीडियो। ठीक है जी। ईंट सारी वही पुरानी लगाई है, परस परस पे नई ईंट लगी। मतलब जो छत का सामान है वो पुराना रीयूज हो गया, और जो ईंटें हैं वो रीयूज हो गई। 14 फुट पे हाइट है इसकी। हाँ हाँ, वो ईंट भी सारी रीयूज है। ठीक है जी। बाकी ये फर्श वाली नहीं लगाई, फर्श वाली नहीं लगी है। तो मतलब जो नया मटेरियल अपने को लेके आए हैं, उस पे 3.5-1 लाख रुपए खर्चा हुआ है। 3.5 लाख रुपए नए लगे पैसा, बाकी पुराना मटेरियल जो अपने घर था ना, हाँ हाँ, सारा वही है। तो दर्शक साथियों, ये भी एक नोट करने वाली बात है, चाहे हम अपना रेजिडेंस बना रहे हैं, वैसे आज देखा देखी में लोग लेंटर की तरफ भाग रहे हैं। लेंटर में क्या है, जैसे आपने आज लगा दिया, कल कोई जीरो हो तो फोड़ने के भी इतने दिहाड़े जी, आजकल मशीन के बगैर तो फूटेगा नहीं वो। फिर अगर फोड़ भी लिया तो उसको डाल के कहाँ है, आजकल कोई खाली जगह नहीं है, हैं। और ये ऐसी चीज अभी जो एक बार आपने चढ़ा दी तो चढ़ाई दी, इसको कभी भी रीयूज कर सकते हैं। अभी मैंने देखा आपको किसान को 24 साल बाद दूसरी जगह यूज कर लिया। हाँ जो भी तो इसमें 1% भी फर्क नहीं। हाँ हाँ, आपको बहुत सी जैसे फाइनेंशियल हेल्प भी होगी इसमें, और अपने को भी कोई इसका मतलब वो नहीं बना भाई कहीं के डाल के आना है, तुड़वाना है, फुड़वाना है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, सारा मटेरियल वही है। हाँ हाँ, तो देख सकते हो दर्शक साथियों, जो 5 स्टार फार्म हमने आपको दिखाया, इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपने को सीखने को मिली है। और जो रीयूज मटेरियल है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल पवन भाई ने अपने फार्म में दिखाया है। ये देखिए, बिल्कुल वेंटिलेशन की जो सुविधा है बिल्कुल एक्सीलेंट है। ये देखिए, बिल्कुल एक ही दीवार में इसमें देख पा रहा हूँ, उसमें भी आप रोशनदान देख सकते हो। ये देखिए, हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये इन तीनों रोशनदान में। हाँ, ठीक है जी। तो पश्चिम से अपने पास वेंटिलेशन होगा। हाँ हाँ, उत्तर साइड में अपने गेट हो गए। हाँ, पश्चिम साइड में पूरा अपन किया है, तो इसलिए अपन वो खुला छोड़, रोशनदान छोड़ के उधर वो लग जाए अपना एडजस्ट फैन। तो ये दर्शक साथियों, एक अनुभव का फर्क होता है। जो जो समस्याएं पवन भाई ने फेस की 14 साल के अंदर, उन सारी कमियों को एक बार में ही दूर कर दिया। और जो साथी मतलब बिल्कुल देखा देखी पहले शेड पे अच्छा खासा खर्च कर देते हैं, और फिर पशु पे खर्च करने के लिए रहता नहीं, तो फार्म धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो पवन भाई साहब, आपने 14 साल में कितने मतलब मोटा मोटा एक आइडिया है पशुधन से क्या क्या कमाया, आपने क्या क्या प्राप्त किया? बहुत कमाया है सब। क्या बताएं, बस ये सारा सेटअप खड़ा है ना, अभी मकान भी बना लिया, सारा सेटअप खड़ा है। हाँ पशुधन की कमाई, पशु मैं करता हूँ आपको, देखो पशु दो बात है। हाँ
अगर आपकी सही नीयत और सही तरीके से काम करें ना, हाँ। घाटे का सौदा नहीं है। मैं मेरी बताता हूँ, मैंने सन 2010 के बाद कोई भैंस परचेज नहीं की। हाँ पवन भाई, चल भाई 2010 के बाद में अपन कोई पशु परचेज नहीं करे। ठीक है जी। इन्हीं में से है ना ब्रीडिंग पे काम करती है या फिर खुद करा। हाँ 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 हाँ, में से ब्रीडिंग में से 4 चूर करती है। ठीक है। 30-32 पशु अपन है सेल कर दिए 2010 के बाद में। 2010 के बाद, और वो नहीं अपन सेल करे हो भाई लाख 50-60-70 वाले। हाँ ठीक ठाक रेट में अच्छे सेल करे हैं हाँ। भाई। जो अपनी जिसी मेहनत थी ना, हम्म वो अपन बड़ी आराम से मिल गई। हम्म। तो बाकी वो कमाई दमाई भाई साहब, ये सारी ताम झाम जो दिख रहे आप ना, हाँ कुछ जमीन खरीदी कुछ करया, हाँ। ये सारा ताम झाम इसे का भाई साहब पशु। तो दर्शक साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, दूध क्या रेट जाता है अपना? 80 रुपए किलो जा रहा है भाई साहब। 80 रुपए किलो। बाकी सारे भैया ने पता, जमींदार में तो आपने बताया भाई साहब 6 महीने के आने। भाई आजकल तो ऐसा है, जमीन खरीदने वाला है या कोई पॉलिटिक्स आदमी खरीद सकता है, आम जमींदार के बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल है। लेकिन कितने टाइम पहले खरीदी आपने? 1.5 साल पहले खरीदी। 1.5 साल पहले पवन भाई ने 4.5 एकड़ जमीन खरीदी है। अगर हम कम से कम, वैसे क्या रेट चलता है अपने इधर हिसार के पास? उस टाइम तो 25 के हिसाब से खरीदी थी, आज तो 50 के बाहर एयरपोर्ट वाला सिस्टम होने के बाद। अच्छा अच्छा, 25 के हिसाब से भी 4.5 1 करोड़ से ऊपर की बन गई है। और बाकी जो ये जो सामने आप कोठी अभी पवन भाई ने बिल्कुल नया अभी काम चल रहा है इसके अंदर, और जो ये 5 स्टार शेड पवन भाई ने बनाया है, ये सब इन मुर्रा पशुधन की देन है। और जो देसी गौं है वो भाई साहब शौक के लिए रखते हैं, और इस मुर्रा पशुधन की देन के कारण आज पवन भाई को बहुत से साथी जानते भी हैं और ब्रीडिंग के लिए इनको जानते हैं। और सामने जो इन्होंने मुर्रा पशुधन से जो कमाया वो आपके सामने है। तो पवन भाई साहब जो नए साथी हैं उनको क्या 2 बातें और बताओ। सफल भाई देखो, ये पशुधन वाला है ना, हाँ डेरिये का काम है। हाँ इसमें आदमी है ना, वही बात है यार, थोड़ पड़ा पत्थर बारी है। हाँ हाँ जितना डेरिये से आदमी डटा रहेगा ना, हाँ तो घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो पशु आदमी सोचता मैं 2 दिन में ही हाँ उसकी तरह हो जाऊं, फलाने की तरह हो जाऊं। हाँ, वो यूट्यूब संयम रखना पड़ेगा। संयम रखना पड़ेगा। वो यूट्यूब का अल्लाह कुछ और है हाँ, और धरातल। हाँ तो ये बात मेरे को भी 5-7 साल से आपके साथ आगा, हाँ हाँ तो आपने ही पता है आप एक कहाँ बैठे हैं। हाँ और बड़ी टिकाई टिकुई से ही, वो नहीं भाई आज ले आया परसों बेच दी, फलान दकड़ गाड़ी भर दी। हाँ वो बड़े अल्लाह से के काम है भाई साहब। उसमें फिर मेरे पैसे मर गए, ये हो हाँ गया, वो हो गया। हाँ तो ये दरिये का काम है, लेकिन गारंटी मैं देता हूँ अगर आदमी दरिये से बैठा है ना, सफलता बड़ी है। तो दर्शक साथियों, आज जो हमारे सामने जो पशुपालक साथी है और जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, दोनों ने गारंटी ली है कि आपका फार्म बंद नहीं होएगा, लेकिन आपने संयम रखना पड़ेगा और तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे। और ब्रीडिंग में भी सबसे पहले 1.5 साल में आना हाँ भाई, फलाने ने M29 लगा लिया, हाँ फलाने ने 70-75 लगा लिया। हाँ क्या पता आप 70-75 आपकी भैंस पे यूज कर रहे हो ना, हाँ आपकी भैंस उस जो बच्चा आएगा हाँ 70-75 का, उससे तो पहले ही आपकी भैंस एडवांस हो। क्या पता। हाँ हाँ सही बात है। ब्रीडिंग का ये है, आप वो ढूंढो आपके पशु में क्या कमी है और उस कमी को कौन सा बुल दूर करे, हाँ वो है ब्रीडिंग। लेकिन ज्यादातर हम देख पा रहे हैं लोग बुल को देखकर या नाम सुन के सीमन यूज कर रहे हैं। वही तो मैं बताता हूँ, वो है ब्रीडिंग। हाँ हाँ वो ब्रीडिंग नहीं भाई साहब। हाँ ये तो फिर 1.5 साल होगी। पापा ने भी मान लो आपने देखा होगा, M416 की भारतीय सबसे पहली जोटी अपने पास भी आई थी। हाँ वो रिस्क था भाई साहब। क्यों? आज से 5-7 साल पहले इतना बड़ा चलन नहीं था, अपन भी सिक्का कर दे, तो वो बात है। लेकिन आज अपने पास भी 2 कटड़ियां ऐसी हैं सतपाल, काविंग करेंगे जब भाई को जरूर बुलाऊंगा। 2 कटड़ियां ऐसी हैं पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं। आप चैलेंज करके कहूँ। हाँ, M416 से 70-577 और 70-577 से M416। तो मतलब जो 416 की, इस पे 70-577। M416 की जोटी थी उसको 70-577 लगाया, हाँ, वो हाँ, फीमेल आ गई। हाँ, और 70-577 की जोटी थी उसको 416 लगाया, वो भी फीमेल आ गई। वो दोनों कटड़ियां अपने पास ही हैं और काविंग के नजदीक ही हैं। हाँ, जब काविंग होगी भाई को जरूर दिखाएंगे। जरूर जरूर। ब्रीडिंग एक दरिये का काम है। हाँ, आपके पास बीतते ना, उस हिसाब से ब्रीडिंग करो। किसी की सुनी सुनाई और सीमन के चक्कर में हाँ ठीक है जी। और तो दर्शक साथियों, इतना अच्छी जानकारी आज पवन भाई ने हमारे साथ साझी की है, तो आप भी इस जानकारी को सुनिए और फोकस करिए कि भी अगर हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो संयम से हमें काम लेना पड़ेगा, तभी इसमें हम सक्सेस हो रहे हैं। नहीं तो वही बात है, कल को बंद होते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छा, वो आपको बताया मैंने, ये दरिये का काम है। और साइड शूट पे ज्यादा पैसे खर्च ना करियो। हाँ, वो तो जब अपने पास अगर हो जाए। तो हाँ, कल भाई पवन भाई ने ऐसे बना रखा है, वैसे बना रखा है। हाँ, पवन भाई ने बनाया है, लेकिन पवन भाई को टाइम कितना लगा वो तो देखिए, 14 साल लगे हैं और री मटेरियल यूज हुआ है। अगर इसको हम बिल्कुल नया बनाते तो कम से कम 12-13 लाख रुपए का एक खेल था, और जो कि
एक आम पशुपालक के बस की बात है नहीं। हाँ 12-13 लाख इसमें लगा देगा तो फिर पशु कहाँ से? हाँ पशु कहाँ से खरीदेगा। और लेकिन इसमें खेल है कि अच्छा पशुधन का, जब अच्छा पशुधन हमारे पास होएगा तभी इसमें हम सक्सेस हो सकते हैं।